नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आज हम वैसे एक्चुअली कर रहे थे JNK की हिस्ट्री, और मैं एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ आज जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में, स्पेसिफिकली डोगरा किंगडम या डोगरा डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले हम देख लेंगे, क्या देखेंगे, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 40 MCQ दिए थे, उन सब के आंसर्स देख लेंगे क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये रहे वो आंसर्स जो मैं आपको कल क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर। आप थोड़ी, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोक रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं टैली कर लें कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं, कितने गलत। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे आंसर कोई गलत लगे और हमने जो वीडियो देखी है, ठीक है, हमने जो वीडियो में से सीखा है, अगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो तो वीडियो वाले को ही मानिएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न डे जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना और कैसे हुई, किसने मॉडर्न डे जम्मू कश्मीर बनाया, कैसे बना, और उसके क्या कौन कौन राजा थे, और लास्ट में जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ इंडिया में। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सिख रूल से। पहले जम्मू कश्मीर में सिख रूल इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, सिख रूल इस्टेब्लिश जो हुआ वो कहते हैं कैसे, उन 1819 के काल में, मतलब 1819 में 30,000 सोल्जर्स, कितने, 30,000 सोल्जर्स जो थे वो कहाँ आए। 30,000 सोल्जर्स जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह ने भेजे अटैक करने के लिए कश्मीर पे, जिन्होंने डिफीट किया किनको, पठान्स को, और जम्मू कश्मीर स्टेट को पार्ट बना लिया सिंह, रंजीत सिंह की एम्पायर का, मतलब पंजाब किंगडम का एक पार्ट बना लिया। ठीक है, उसका जो मतलब लीडरशिप थी, जो जिसके अंडर महाराजा रंजीत सिंह काम करते थे, वो उस समय कहलाए जाते थे गवर्नर। क्या कहलाए जाते थे, गवर्नर। सिख रूल ने राज किया 27 ईयर्स। ठीक है, 1819 से 1846 में, और उस बीच आए 10 गवर्नर आए सक्सेशन में। ठीक है, 10 गवर्नर एक के बाद एक आता गया, लेकिन हमें 10 गवर्नर नहीं याद करने, हमें 3 ही गवर्नर याद होने चाहिए। पहला जो है फर्स्ट सिख गवर्नर, जिनका नाम था दीवान मोतीराम। क्या नाम था, दीवान मोतीराम। दूसरा याद करना है लास्ट गवर्नर कौन था, वो कौन था, शेख इमाम उद्दीन, जो थे सिक्स का लास्ट गवर्नर इन कश्मीर। ठीक है, और उसमें से इन 10 में से सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नर है वो कौन है, मियाँ सिंह। कौन है, मियाँ सिंह, जिनको कर्नल साहब भी कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था मियाँ साहब ने, कि इन्होंने सिस्टम किया था प्रॉपर वेट होंगे, मतलब वजन मापने के लिए प्रॉपर वेट्स, मेजरमेंट के लिए प्रॉपर, मतलब पट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो और मिडल मैन को पनिश कर, चलो ये नहीं देखना है हमने। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमें ये मालूम है कि 1846 में क्या हुआ। 1846 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया किनको, सिक्स को। ठीक है, और पंजाब को एनेक्स कर लिया, मतलब पंजाब को अपने अंदर ले लिया, अपने इंडिया में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, उस समय गुलाब सिंह जी जो थे, उनको सिक्स द्वारा, रंजीत सिंह द्वारा क्या कहा जाता था, राजा ऑफ जम्मू। ठीक है, राजा ऑफ जम्मू कहा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया था, 75 लाख रुपीज़। क्या, कितने, 75 लाख रुपीज़। कौन से, नानक शाही रुपीज़, जो उस समय कहाँ चलते थे, पंजाब में चलते थे, पंजाब में चलते थे नानक शाही रुपीज़ उस समय। तो पंजाब के वो 75 लाख रुपए दे के इन्होंने क्या किया, JNK स्टेट को ले लिया, और उस समय JNK स्टेट कहाँ आई, केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो देखते हैं मॉडर्न पीरियड में क्या था, कि डोगरा रूल आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1846। 7.5 मिलियन सेम, मतलब 75 लाख रुपए दे के कश्मीर खरीदा था किन्होंने, गुलाब सिंह जी ने। किन से, अंग्रेज़ों से। कौन सी ट्रीटी के अंडर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ
अमृतसर, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली आपको ये डेट याद रखनी है तो आप ये भी याद रख सकते हैं। कौन सी डेट थी? मार्च 16, ठीक है। 1846, मार्च 16 1846 को क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, जिसके जिसके अंदर क्या खरीद मतलब JNK स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद क्या हुआ? महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो श्रीनगर आए थे 9 नवंबर 1848 को, 2 साल बाद, ठीक है। सुबह ये टाइम दिया हुआ है 8 बजे सुबह, ठीक है। अब डोगरा किंगडम जो था ये क्षत्रिय किंगडम, मतलब अपने आप को डिसेंडेंट मानते थे कि क्षत्रियों के बच्चे हैं, मतलब पूरी क्लैन जो है वो क्षत्रिय क्लैन है, जो जिसका जिक्र महाभारत में भी किया गया था। ये सनबॉर्न मानते हैं अपने को, मतलब सूर्यवंशी मानते हैं। कौन? डोगरा किंगडम के लोग, मतलब डोगरा किंगडम एज ए सूर्यवंशी है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य किंगडम का मानते थे। उसके बाद गुलाब सिंह जो जब आए थे तो बहुत अत्याचार होता था यहाँ पे जनता के पास, तो इन्होंने काफ़ी आयरन हैंड मतलब सख्ती से, और इनका जो डर था वो यूनिवर्सल था और रिस्पेक्ट भी यूनिवर्सल थी, मतलब हर तरफ इनकी वाहवाही भी थी और डर भी बहुत था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? गैंग्स जो होते थे उस समय, प्लंडर लूट पाट मचाते थे, मर्डर करते थे, उनको क्या कहा जाता था? गलवान्स। एंड ऑल्सो ब्रोक द पावर ऑफ द बोम्बाज एंड खोखास, ठीक है। क्या मतलब? गलवान्स, बोम्बाज और खोखास, ये 3 ऐसी कम्युनिटी थी जो लूटपाट मचाती थी और मर्डर वगैरह करती थी। तो उनको भी गुलाब सिंह ने कंट्रोल में लाया और इनको मतलब सेट किया, ठीक है, और निकाल दिया, मतलब ख़त्म किया लूटपाट का जो दौर चल रहा था उस समय, उसके बाद ख़त्म किया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। गुलाब सिंह के टाइम पे बहुत सारे क्या बनाए गए? लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स बनाए गए, किले बनाए गए, ठीक है। और डोगरा रूलर की क्या हुई? फाउंडेशन डाली गई एक तरह से, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम गुलाब सिंह के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। गुलाब सिंह एक बहुत कॉन्कर करने वाले, मतलब हर स्टेट को, बहुत सारी स्टेट्स को इन्होंने कॉन्कर किया था, जिसमें कुछ नाम मैंने आपके सामने दिए हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ स्कर्दू, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पे गिलगित है, चित्राल है, ठीक है। यंस्कार वाला रीजन, मतलब लद्दाख वाला रीजन इन्होंने जीता हुआ था, ठीक है। महाराजा की डेथ हुई कब? 1857 में, 11 साल रूल करने के बाद इनकी डेथ हो गई। और इन्होंने पर ये जाते जाते, जाने से पहले इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया था एक तरह से, किसका? मॉडर्न डे जम्मू कश्मीर का। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसी रहेगी, वहाँ पे सिस्टम कैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आए, मतलब ये यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लीजिए। 11 साल रूल करने के बाद इनको किसने सक्सीड किया? महाराजा रणबीर सिंह, जो 1857 से 1885 तक रहे। महाराजा प्रताप सिंह के बाद कौन आए? महाराजा हरी सिंह। और हरी सिंह लास्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, जब वो राजा वाला सिस्टम चल रहा था, डेमोक्रेसी नहीं थी, उसके लास्ट राजा थे, ठीक है। और ये कंटिन्यू कब तक किए? ये कंटिन्यू टू गवर्न द स्टेट टिल 1950, ठीक है। ये एक मैंने चार्ट दे दिया है, जिसको मतलब समझना हो। गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह, ठीक है। अब इनका पीरियड भी दिया हो 1846, ये आप याद कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। बस अगर ऐसे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको कि दिया हो कि जैसे आगे मैं बताऊंगा कि किसी मिल की स्थापना हुई 1857 में, तो कौन से राजा द्वारा, तो आपको हो सकता है वो फैक्ट ना पता हो, लेकिन अगर आपको ये ईयर भी पता है तो आप पता लगा सकते हैं कौन से राजा ने क्या इस्टेब्लिश किया, क्या नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ें। अब हमने जैसे देखा कि गुलाब सिंह की हमने कुछ बातें पढ़ी, फाउंडेशन स्टोन रखा, बहुत सारे एरियाज़ कॉन्कर किए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया, ठीक है। बहुत मतलब जो भी किया। अब रणबीर सिंह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। रणबीर सिंह ने क्या किया? जो रघुनाथ टेम्पल है वो किसने बनाया? रणबीर सिंह ने। अब प्रताप सिंह के बारे में बहुत खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है। प्रताप सिंह 1885 से 1925 के बीच में इन्होंने क्या किया? कैनाल सिस्टम डेवलप किया। क्या डेवलप किया? कैनाल सिस्टम। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डाला। सिल्क फैक्ट्री डाली। क्या डाली? सिल्क फैक्ट्री। सिल्क
की फैक्ट्री डाली। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग मतलब कोयला वगैरह की खदान जो थी वो कैसे उसमें से कोयला निकालना है उसका डिपार्टमेंट डाला। और प्राइमरी एजुकेशन मतलब 5वीं तक की एजुकेशन क्या कर दी इन्होंने, क्या कर दी आप मेरे को बताएंगे, एजुकेशन फ्री कर दी। ठीक है, प्रताप सिंह के बारे में, प्रताप सिंह ने यही किया। इन्होंने 2 डिग्री कॉलेज बनाए, एक श्रीनगर में, ठीक है, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में। ठीक है, एक का नाम था श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर वाला, और जम्मू में जो डाला गया था उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 में। ठीक है, इनके द्वारा ही हाउस बोट्स की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम याद रख लेंगे प्रताप सिंह के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं हरी सिंह के बारे में। हरी सिंह जो थे वो लास्ट राजा थे किसके, कौन सी स्टेट के, जम्मू कश्मीर के। और इन्होंने क्या साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एक्सेशन सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था किसके साथ, भारतीय सरकार के साथ, कि हम आपके साथ सम्मिलित होना चाहते हैं। ठीक है, और ये इनके सगे बेटे नहीं थे, ये इनके चाचा के बेटे मतलब इनके भाई के बेटे थे, नेफ्यू थे इनके। ठीक है, भाई के बेटे थे। और जैसे इनका क्या था, ये 1915 से वैसे क्या थे, क्योंकि प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था तो 1950 से पहले ही कमांडर थे। ठीक है, इनकी आर्मी में कमांडर थे। ठीक है, चीफ कमांडर, कमांडर इन चीफ थे। और फिर जब जाके ये राजा राजा बने 1925 में, इन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। एक तो आप देख लेंगे कि इन्होंने क्या डाला कि प्राइमरी एजुकेशन मतलब 5वीं तक इन्होंने कंपलसरी कर दी, कि कंपलसरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने कंसेप्ट लाया क्या, स्टेट सब्जेक्ट का, क्या स्टेट सब्जेक्ट। इन्होंने कंसेप्ट लाया क्या, एक और, हाई कोर्ट इनके टाइम पे इस्टेब्लिश हुई, किनके टाइम पे, हरी सिंह के टाइम पे। हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुई, 1929। जे एंड के बैंक इनके टाइम में बना, कब, 1938। ठीक है, ये कुछ फैक्ट आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम किसको कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं जब इंडिया भारत में शामिल हुआ तो कब हुआ, October 26, 1947। ठीक है, उसके ये साइन करने के बाद इन्होंने अपना राज्य जो है वो करण सिंह को दे दिया, क्या, करण सिंह को। और करण सिंह जो थे वो कौन थे, फर्स्ट, कौन, सदर रियासत मतलब फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, सदर रियासत थे। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसके बाद ये बॉम्बे चले गए जहाँ पे इनकी मौत हो गई 1961 में, अकेले रहते हुए, ये किसी को साथ में नहीं रखा इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम देख लेते, वो हमने आज अभी देखना है क्या, कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट गवर्नर करण सिंह, फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत करण सिंह। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के गुलाम मोहम्मद सदीक। ये क्वेश्चन अकाउंट असिस्टेंट में भी सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक ये याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट यही था। ठीक है, अब बाकी आपने जो पढ़ा है वो ठीक है। एक चीज़ और याद कर लेंगे कि कौन थे, जो मेहर चंद महाजन, कौन, मेहर चंद महाजन, ये थे प्राइम मिनिस्टर, क्या थे ये, प्राइम मिनिस्टर थे किसके टाइम में, हरी सिंह के टाइम पे। और बाद में चल के ये क्या बने थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी चीफ जस्टिस कौन है, शरद बोबडे। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे कब, जे एंड के कहाँ के थे ये, कांगड़ा के, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीफ जस्टिस बने थे, पीएम थे किसके टाइम पे, हरी सिंह के टाइम पे। ठीक है, तो ये था कुछ डोगरा किंगडम के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें से, पढ़ने वाला बहुत थोड़ा है लेकिन क्वेश्चन इसमें से 5 6 अच्छे अच्छे बन रहे हैं जो माइट भी आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।